हमारा नाम आत्मदेव है, इसका नाम हम परमात्मा देव रखेंगे। तभी धुंधली कूद पड़ी, अच्छा इसको गर्भ में मैंने ढोया है, इतना कष्ट मैंने सहे, नाम अपने हिसाब से रखोगे? हम अपने हिसाब से रखेंगे। बोले ठीक है देवी रख लो। बोले हमारा नाम धुंधली है, हम अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखेंगे। और यथा नाम तथा गुण। और आत्मदेव उस गाय के बच्चे का नामकरण करते हैं, तो उसका कान गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। अब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, होनहार वीर बन के होत चीकने पात। यहाँ पर वर्णन आता है कि जो अच्छा वृक्ष होता है ना, उसके पत्तों से ही मालूम चल जाता है कि सुंदर फल देने वाला होगा। गोकर्ण जी महाराज धीरे धीरे बड़ा हुए, पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दिया और आता शराब पीकर मदिरा पीकर आता, अपने घर को मंदिर जैसे घर को से नरक का अड्डा बना दिया। एक दिन पिताजी बोले, अरे बेटा तुमने इस घर को मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया, कहीं हड्डी पड़ी हुई है, कहीं बाटल पड़ी हुई है। धुंधकारी डांटता, अरे तुम बुढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं यहाँ से निकल जाओ। आज जब धुंधकारी की बातों का चोट आत्मदेव को लगा, तो आत्मदेव रात को फिर बाहर बैठकर रो रहे हैं, चबूतरा में बैठकर रो रहे हैं। सोच रहे कि ऐसा पुत्र तो ना होता तो अच्छा रहता, पुत्र से कुपुत्र ठीक था। रो रहे थे, इतने में गोकर्ण जी महाराज आते हैं। गोकर्ण जी बोले, पिताजी आप इतना, आपको कष्ट किस बात का है, रो क्यों रहे हो, सारी बात बताइए। गोकर्ण से बोलते हैं कि बेटा अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं इस बेटे का यह जो अन्याय है सहन नहीं कर सकता। गोकर्ण जी ने समझाया, बोले पिताजी जरा सोचिए, आज से 20 साल पहले आप आत्महत्या करने गए थे नदी के किनारे, क्यों? उस दिन भी संत समझा रहे थे कि तुम पुत्र क्या करोगे, पुत्र से तुम भगवान को पुत्र मानो, लेकिन आप उस दिन आत्महत्या कर रहे थे, क्यों? बोले मेरे पुत्र नहीं है, यदि आप पुत्र नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और आज आप हत्या कर रहे हैं, आज क्यों? बोले ऐसा पुत्र क्यों है, ऐसा पुत्र नहीं होता तो ठीक रहता। बोले पिताजी आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं होता है, इस मन को, आत्मदेव ने कहा कि बेटा तो इस मन को भगवान में लगाऊं कैसे? बोले पिताजी ताला एक होता है, चाबी एक होती है, इस तरफ घुमा देते हैं तो ताला खुल जाता है, इस तरफ घुमा देते ताला बंद हो जाता है। ताला को बंद करने के लिए अलग चाबी नहीं होती, खोलने के लिए अलग चाबी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार इस मन को, अभी तक आपका यह जो मन था संसार की ओर था, अब इस मन को आप वैराग्य की ओर मोड़ दें, भगवान की ओर मोड़ दें, मरने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मदेव को खूब यहाँ पर उपदेश करते हैं, और उपदेश करने के बाद आत्मदेव वहाँ से जंगल चले जाते हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन के बारे में बताया, खूब समझाया उन्हें, चले गए। एक मंगल सूत्र माँ के गले में पड़ा था। धुंधकारी बोला, माँ अभी ये मंगल सूत्र बचा है। जैसे झींकने का प्रयास किया, खींचने का प्रयास किया, माँ बोली नहीं मेरे पति की निशानी है, मैं इसे तुझे नहीं दूंगी। तो वह धुंधकारी अपने माँ को पैरों से मारता है। आज उस माँ ने सोचा, उस ग्लानि हुई माँ को रोना प्रारंभ कर देती है कि जिस बेटे के लिए मैंने सारा जीवन समर्पित कर दिया, मैंने सारा धन हटा दिया, जिस बेटे को आज मुझे अपने पैरों से मार रहा है, वह दुख वह कष्ट सहन नहीं हुआ। आधी रात को माँ धुंधली जाती है और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। धुंधली आत्महत्या कर लेती, पिता जंगल में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब धुंधकारी अकेला हो गया, दुराचारी था,
अभी तक तो वैश्याओं के यहाँ जाता था, लेकिन आज 5-5 वैश्याओं को अपने घर में ही ला कर रख लिया। बोला देवियों तुम यहीं रहो, तुम्हें जितना भी धन चाहिए मैं दूंगा। अब वैश्याएं जो थी उनको तो पैसा चाहिए, अभी छोटी मोटी चोरी करता था। वैश्याएं बोली इससे काम नहीं चलेगा, तुम बड़ी बड़ी चोरी करो। अब बड़े बड़े राजाओं के हटाका डालना शुरू कर दिया। बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ। वैश्याओं ने एक सलाह मसला किया कि बहनों इतना सारा धन इकट्ठा हो गया है, धन लेकर आएगा उस धन को हम ले लेंगी और इसको खूब मदिरा पान कराकर मारकर यहीं गाड़ कर यहाँ से हम लोग बराबर में 5 धन बांट कर निकल लेंगे। धुंधकारी रात को आया, खूब बढ़िया खिलाई पिलाई, मदिरा पान कराया और हाथ पैर चारपाई उसके बांध देती हैं। एक रस्सी बांधकर उसे गले को खींचना प्रारंभ करती है, चिल्लाता है लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे। इतने में एक दौड़ती हुई जाती है, चूल्हे से तपती हुई अंगार लेकर आती है, उसके मुख में डालकर उसके मृत्यु कर देती है 5 वैश्याएं। और जैसे वह मरता है तो 5 वैश्याएं सोची कि अब इसका क्या करें, तो उसी के आंगन में एक गड्ढा करती हैं, उसको उसी में गड़ाकर और बराबर में 5 हिस्से में धन बांट कर वहां से निकल जाते हैं। गांव के लोग पूछते हैं अरे देवियों धुंधकारी नहीं दिख रहा, तो वह 5 वैश्याओं में केवल एक ही सत्य चीज है, क्या? मृत्यु। हर चीज का हमें सब कुछ मालूम रहता है, हमारे जन्म होने का प्रमाण पत्र है, हमारा शादी कब हुई वह डेट याद रहती है, पहला बच्चा कब पैदा हुआ वह डेट याद रहता है, हमारी हर बातें याद रहती है। लेकिन हम लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारी मृत्यु कब आएगी, इस चीज का हमें मालूम नहीं चलता है। इसलिए जब तेरी डोली निकाली जाएगी, हमारे शरीर रूपी जो डोली है इसका कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कब आ जाए कोई पता नहीं। जब तेरी डोली जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठानी जाएगी, जब व्यक्ति मरणासन में पहुंचता है, भर्ती होता है हॉस्पिटल में या घर में, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं अरे ये बताएं डॉक्टर साहब क्या प्राप्त करते हैं, वह डिग्री अभी कोई काम में नहीं आती है।
कुछ सब कुछ फेल हो जाता है उस परमात्मा के सामने। इसलिए उन्हें हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन्हें हकीमों से कहो यूं बोल कर, क्या करते हो तुम किताबें खोल कर, क्या करते हो तुम किताबें खोल कर, ये दवा हर कीजे न मानी जाएगी, ये दवा हर किस न मानी जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जय हो। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया। हम लोग जितना धन इकट्ठा करते हैं, कितने लोगों को पीड़ा देते हैं, कितना लोगों को कष्ट देते हैं, उससे धन अर्जित करते हैं, इकट्ठा जमा करते हैं, सारा जीवन कमाते कमाते निकल जाता है, उस धन को हम अपने उपयोग में नहीं ले पाते। क्यों? इसलिए कि हमारी जो संतानें आएंगी, इसलिए जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दें, कभी किसी को परेशान ना करें, जितना भी ईमानदारी से धन हो सके कमाएं, नहीं तो सब कुछ यही पड़ा रह जाता, कुछ भी नहीं जाता। जाता क्या है? बोले आपने जितना समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की, आपने समाज में जो परोपकार किया, आपने जो दान किया, पुण्य किया, वही केवल आपके साथ जाता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहत्वारि जनः श्मशाने, देहश्चिदायां परलोके मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। धन, भूमि, पशु सब कुछ यही रहेगा। नारी गृहत्वारि जनः श्मशाने, हम लोग यदि किसी को अधिक प्रेम करते हैं तो कौन है वह? पत्नी। पत्नी से अधिक हम किसी को प्रेम नहीं करते, लेकिन जब यह शरीर छूटता है तो पत्नी भी घर के द्वार तक ही जाती है, उसके बाद वह भी साथ छोड़ देती है। तो जाता कौन है? बोले जनाज़ मसाने, हमारे घर के पट्टीदार रिश्तेदार हमें लेकर शमशान भूमि तक जाते हैं और वह भी वहाँ हमें आग के हवाले करके छोड़कर चले आते हैं। इसलिए धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, मरते
जय।